हाईवे पर प्रदर्शन हो रहा है, हाईवे ब्लॉक किए गए, रास्तों को ब्लॉक किया गया है। प्रदर्शन के लिए किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, सारी चीजें ठीक है। इस देश में लोकतंत्र है, यहां पर प्रदर्शन होने चाहिए, अपने अधिकार की बात होनी चाहिए, हर कोई अपने अधिकार की बात कर सकता है। लेकिन मैं आज उन आम लोगों के वकील के तौर पर भी बात कर रहा हूं, पीपल्स एडवोकेट के तौर पर बात कर रहा हूं। लाखों करोड़ों लोग जो इन हाईवे से रोजाना सफर करते हैं, कहीं कोई चावल जा रहा होता है, कहीं कोई खाना जा रहा होता है, कहीं कोई राशन जा रहा होता है, कहीं सब्जी सामान जा रहा होता है। किसानों के सामान इन हाईवे से जा रहे होते हैं, वो हरी सब्जियां जा रही होती है। तो इन हाईवेज को ब्लॉक करके तो एक तरह से दिल्ली को अगर चारों तरफ से घेर लेंगे तो दिल्ली के लोग भी सफोकेट करेंगे। मैं तो उनकी भी बात आज करूंगा, इस डिबेट में मैं सबसे सवाल भी पूछूंगा। लेकिन संजय राणा हमारे साथ है। संजय राणा जी, सवाल इस बात का है कि क्या इस मामले को लेकर राजनीति की जा रही है? स्वामीनाथन जो कमेटी थी कब बनी थी? स्वामीनाथन कमेटी बनी 2004 में। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब आई मुझे बताइए। मुझे यहां पर जितने लोग बैठे सबको पता होगा 2004 में यूपीए की सरकार थी, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई। 2006 से लेकर 2014 तक जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मानेंगे और एमएसपी गारंटी कानून देंगे, तो क्यों उस समय से लेकर काम नहीं किया गया अभी तक? और मौजूदा सरकार से भी यह सवाल होना चाहिए। अगर मौजूदा सरकार ने कुछ फैसले लिए किसानों के हित में तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। संजय राणा जी, कौन कर रहा है इस पर सियासत? मुझे संजय जी संजय सरकार देखिए, यहाँ पे सारी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि स्वामीनाथन आयोग नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार आपका शायद नेटवर्क का इशू है। ब्रजेश भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रजेश भाटी जी, 2014 तक तो इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं दिखते थे। साथ ही उन लोगों का क्या जो लाखों लोग, करोड़ों लोग इस हाईवे से सफर करते हैं, कोई अपने बीमार घर वालों से मिलने के लिए जा रहा, तो कोई अपनी जरूरी काम से जा रहा, तो कोई दो रोटी कमाने के लिए निकला है। प्रोटेस्ट तो कहीं भी हो सकता है, आंदोलन कहीं भी की जा सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसकी जिम्मेदार सरकार है। और मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, ये बैरिकेड हमने नहीं लगाए हैं, ये बैरिकेड लगाए हैं दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस ही लोगों को रोक रही है। हम लोगों ने 13 महीने का आंदोलन चलाया। आज तक मुझे ये बता दे किसी एक एम्बुलेंस को रोकी हो हमने? कोई भी चीज हमने बाधित की हो, दूध की सप्लाई रोकी हो, सब्जी की रोकी हो? किसान कभी भी नहीं चाहता कि कोई देश के कार्य में अड़ंगा डाले, लेकिन दिल्ली पुलिस और वहां पर जो लगा रखे हैं, जो आंसू गैस के गोले आप छोड़ रहे हैं, तो किसान से ऐसी दुश्मनी क्या हो गई? किसान ने ऐसा मांग क्या लिया? आप 26 जनवरी 2021 की बात याद कीजिए। मैं तो खैर इतना पीछे जाना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको पता उस दिन क्या हुआ था? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो आरएसएस के लोग थे। वो दीप सिंधु कौन था? भाई पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश हुई थी। सिक्योरिटी में जो लोग थे, जो लोग पैरामिलिट्री फोर्स के लोग थे, उनको ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई थी। अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की होगी। सर भाटी जी, आप मेरी बात, अच्छा मेरी बात मानिए, आप छोड़िए, मैं प्रोटेस्ट के तरीके पर नहीं जा रहा। भाटी जी मुझे बताइए, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई कि नहीं आई? सरकार इसकी जांच करे, असामाजिक तत्व ना घुसे। ठीक है, ये भी जिम्मेदारी सरकार की। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। मुझे एक बात बताइए भाटी जी, मुझे एक बात बताइए, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी, जिसमें था कि जो किसानों का जो एमएसपी उसे 50% बढ़ाकर पैसा मिले, जिससे कि छोटे किसानों को, मझोले किसानों को फायदा हो? तो क्या 2006 के बाद से 2024 आ गया, 18 साल निकल गए, किसी ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की? और ये सिर्फ 2021 से आंदोलन शुरू हुआ? हमने हर समय स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आंदोलन किए हैं। एसकेएम के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं लागू होनी चाहिए। संजय भाटी जी, बुरा मत मानिएगा, मैंने इससे पहले इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं देखा। 2021 से पहले 2024 में देख रहा हूं, 2021 में देखा था मैंने। आपने 13 महीने का प्रोटेस्ट किया था, ये बात सही है, लेकिन इससे पहले हमें ऐसा प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला था। हमने 750 किसानों की शहादत दी है, 750 किसानों की। और ये बैठे अभी चैनल पे कह रहे थे खालिस्तानी है ये पाकिस्तान, मतलब भाई कौन कह रहा है? ये हमारे देश के लोग हैं। जो ऐसा कहता है मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं उसकी कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूं। मैंने इस डिबेट की शुरुआत में कहा कि इस देश में हर शख्स का अधिकार है आंदोलन करना। मैंने इस डिबेट की शुरुआत में कहा कि हर नागरिक को अपने अधिकार मांगने का हक है। ये हक हमें, ये हक हमें, ब्रजेश भाटी जी, ये हक हमें। ब्रजेश भाटी जी, मैं इस चैनल से और इस मंच से ऐलान करता हूं कि प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश में हमें हमारा संविधान देता है, और हर आदमी का ये पर्सनल राइट है। लेकिन इस देश का संविधान ये भी कहता है कि आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। मैं पहले ही कह चुका हूं, हम अपने राइट का अधिकार कर रहे हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं।
और हम कानून के संविधान के तौर पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन में कहीं कोई हिंसा नहीं है। जो आप कह रहे हैं ये कि हमने 10 मांगे मान ली, कौन सी मांगे मान ली आपने? आप एमएसपी लागू कर दीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, ठीक है, जो मुकदमे लग रहे हैं वापस कर लीजिए, आप किसान का बीमा कर दीजिए। हमने क्या मांग लिया मोदी जी से? हमने सिर्फ उनसे गारंटी जो देते हैं वो, उस गारंटी के लिए हमने बताया कि आप दीजिए गारंटी। हम ठीक है, आ रहे हैं रामलीला। संजय राणा जी, मौजूदा सरकार को मैं, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, ब्रजेश पाटिल जी आपके पास आ रहा हूं। संजय राणा जी, मैं बार बार मैंने कहा मैं किसानों की दिक्कत की बात करूंगा तो मैं आम लोगों की भी दिक्कत की बात करूंगा। मैं एक पत्रकार होने के नाते हर किसी की दिक्कत की बात करूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये जो ब्रजेश भाटी जी पूछ रहे हैं, मौजूदा सरकार को परेशानी क्या है? अगर उनकी कुछ मांगे हैं, उनमें से कुछ मांगे एक्सेप्ट कर ली जाए, कुछ मांगे मानी भी गई हैं, जैसे वो 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे, उसके बाद दिक्कत क्या है? देखिए, जब हम चर्चा करते हैं किसान कानून की और किसानी की, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सब तो चर्चा कर लेंगे। स्वामीनाथन आयोग की जो फॉर्मूला है उसको इंप्लीमेंट करना किसी भी सरकार के लिए इम्पॉसिबल है। C2 प्लस 50% है, जो पॉसिबल ही नहीं है। 2-3 आंकड़े मैं आपको देता हूं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी स्टेट को अधिकार होता है कि अपने स्टेट में किसी भी तरह की खरीदारी कर सकता है। मान लो जो पंजाब की सरकार है वो चाहे 100 रुपए किलो टमाटर खरीदा चाहे खरीद सकती है, और 500 रुपए चाहे वो भी खरीद सकती है। तो क्या किसी को मान साहब को किसी ने हाथ पकड़ रखा है? ये हथकड़ी लगा दी, क्या मत करिए, कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको देखना बहुत जरूरी होता है, टोटल जो फसल होती है हमारी वो तकरीबन 40 लाख करोड़ की होती है। समझिएगा, पूरा जो फसल होती है देश में, उसमें से जो एमएसपी के यानी जो 22 से 23 क्रॉप होते हैं जो एमएसपी के अंतर्गत आते हैं, 10 लाख करोड़ के होते हैं, और उसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ जो होता है इस पे खरीदा जाता है, जिसको एमएसपी पे खरीदा जाता है, जो होता है 6.67%। समझिए कितना कम होता है। और जितने भी बात कर रहे हैं भाई, इनका कहने का मतलब है आप पूरी की पूरी फसल ले लो भैया, 10 लाख करोड़ रुपए आप कहां से आएगा? नंबर 1। नंबर 2, आप बोलते हो कि आपको फसल की लागत मिलनी चाहिए। ये बताइए, सरकार ने कमेटी 2021 में बनाई थी, उसके बाद कौन से किसान नेताओं के लिए 3 जगह रखी गई थी? बताइए कौन से 3 नेताओं के नाम बता दे जो कमेटी में बैठक करने गए थे? कोई कमेटी में बैठक करने नहीं गया था। नंबर 2। नंबर 3, जब हम बात करते हैं कि भाई आप समझो, आपको 60 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, आपको अगर तकलीफ है तो सरकार को बदल दो, आपको बदलने का पूरा अधिकार है, बटन दबाइए, बदल दीजिए सरकार, आप बदल सकते हैं। लेकिन इस समय जो 15-20 दिन 1 महीना बचा है, इसमें सरकार क्या कर लेगी भाई? आचार संहिता आ जाएगा। नंबर 3 जो महत्वपूर्ण है, ये दिल्ली क्यों आ रहे हैं? ये मान साहब से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सरकार का प्रेरोगेटिव होता है कि कितने में खरीदेगी राज्य सरकार का, कितने में नहीं खरीदेगी, बता दीजिए। आपको अगर ठीक है, मैं वंदना सिन्हा जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपका सवाल लेकर वंदना सिन्हा जी के पास जा रहा हूं। वंदना सिन्हा जी, पंजाब सरकार को भी राइट है, कह रहे हैं संजय राणा जी, पंजाब सरकार भी एमएसपी दे सकती है तमाम फसलों पे, पंजाब सरकार भी किसानों की मांग मान सकती है, पंजाब सरकार भी किसानों को हेल्प कर सकती है। पंजाब सरकार ने किसानों को एमएसपी देने के लिए, एमएसपी C2 फॉर्मूला 50% ऊपर पे करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं अभी तक की 2 साल की सरकार में? जरा इसका जवाब दीजिए दर्शकों को। देखिए विवेक जी, ये सबसे आसान होता है अपनी चीजें दूसरों पे डाल देना। एक कहावत सुनी होगी आपने, लश्कर भी तुम्हारा, सरताज भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, कि अपनी चीजें तो खुद कर नहीं पाए तो जाके किसी स्टेट के सर पे डाल दो। नहीं, ये बात ठीक है, चलिए आपकी बात चलिए, चित भी हमारी पट भी हमारी वाली बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, आपका एलिगेशन सही हो सकता है, लेकिन पंजाब सरकार के कुछ स्टेप्स दर्शकों को बता दीजिए, किसानों को एमएसपी गारंटी देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए 2 साल में? पंजाब सरकार ने जितने जब से मान सरकार पंजाब में आई है तब से उन्होंने, आप देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे क्षेत्र वो किसानों के भलाई के लिए हो, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, वो हर क्षेत्र में उन्होंने पहले का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो डेवलपमेंट वहां से आज 50% ऊपर है। बात जब केंद्र सरकार की आती है तो बड़े ही आसानी से कह दिया जाता है कि पंजाब सरकार कर लेगी। केंद्र सरकार अपनी चीजें यदि मांग केंद्र सरकार से की जा रही है तो मोदी जी अपना वादा क्यों नहीं पूरा करते हैं? क्यों बड़े आराम? पिछले जब किसान कानून वापस लिया गया था तो मोदी जी ने जब ये बात कही थी कि हम एमएसपी लागू करेंगे, तो क्या मोदी जी व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यापारी